साल ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में बन गई थी, अब वैसे ही हालात राजस्थान में पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। आप सब जानते हैं किस तरह हमेशा से ही कई राजनीतिक विश्लेषक ये कहते रहे हैं कि सिंधिया की राह पर चलते हुए अब सचिन पायलट भी कांग्रेस से अलग हो सकते हैं अगर परिस्थितियां उनके अनुकूल ना रहें। खैर, विश्लेषकों द्वारा कही गई ये बात एक बार फिर से राजस्थान में सही होती हुई नजर आ रही है। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच भले ही कुछ दिनों से स्थिति सामान्य हो, लेकिन एक बार फिर से संघर्ष बढ़ सकता है। सचिन पायलट ने कैबिनेट विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर बड़ा बयान दिया, जिससे एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस में टकराव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए पायलट ने कहा, सोनिया गांधी के निर्देश पर कांग्रेस में जो सुलह कमेटी बनी थी, उसकी सिफारिशों पर तुरंत कार्यवाही हो, अब देरी का कोई कारण नहीं है। सचिन पायलट के इस बयान से ये बात साफ साबित हो जाती है कि अभी भी पायलट खेमे में असंतोष थमा नहीं है। गहलोत सरकार और कांग्रेस के लिए चिंता की वजह सचिन पायलट का ये बयान बन सकता है। सचिन पायलट ने ये भी कहा, कई महीने पहले एक कमेटी बनी, दुर्भाग्यवश अहमद पटेल का स्वर्गवास हो गया और उस पर आगे काम नहीं हो पाया, मगर मुझे विश्वास है कि अब और ज्यादा देरी नहीं होगी। जिन मुद्दों पर आम सहमति बनी थी उस पर तुरंत कार्यवाही होगी और ऐसा ही मुझे लगता है कि होना भी चाहिए। राजस्थान कांग्रेस के सूत्रों का कहना है, पायलट खेमा अब मंत्रिमंडल में अपने समर्थक विधायकों के लिए 4 मंत्री पद और राजनीतिक नियुक्तियों में भी बराबरी की भागीदारी मांग रहा है। इसे लेकर सचिन पायलट प्रियंका गांधी वाड्रा और अजय माकन से कई बार मुलाकात कर चुके हैं। पायलट के बयान से ये बात साफ हो जाता है कि उनके खेमे की मांगों को अगर नहीं माना गया तो फिर से दोनों गुटों में खुलकर टकराव हो सकता है। आपको बता दें, राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद एक खेमा सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर रहा था। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बना दिया। तब से लेकर अब तक अशोक गहलोत के साथ सचिन के मतभेद जारी हैं, जो बीते साल खुलकर सामने भी आए थे। खैर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को खो देने के गम से कांग्रेस अब तक उभरी भी नहीं है। सिंधिया को खो देने के बाद जो नुकसान कांग्रेस को हुआ है, उसकी भरपाई भी अब तक नहीं हुई और यहाँ सचिन के बगावती सुर सुनाई पड़ रहे हैं। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।